हेलो फ्रेंड, आज हम एनवीआर पे काम करेंगे। एनवीआर में जो हमारा एनवीआर के साथ हमारा जो भी नया जो ब्रांच है उसमें जो आईपी कैमरे होते हैं उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है। उसमें डाटा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे चेक करेंगे। डाटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो उसको कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, बिना लैपटॉप को हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें लैपटॉप होना ज़रूरी है। लैपटॉप में एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लैन केबल लगाते हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं कि लैपटॉप में वो पॉइंट कहाँ पे है। हमारे लैपटॉप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लैन पॉइंट है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। और ये इसका दूसरा जो एंड है, जो रेड कलर का वायर उधर जा रहा है, वो जाके डायरेक्ट आप पीओ स्विच में लगा दीजिए। आप पीओ स्विच में लगा दीजिए, जो कि हमारे इंजीनियर का क्वेश्चन होता है कि 16 का 16 पोर्ट हमारा भरा है तो हम लैन पोर्ट कहाँ लगाएंगे। एक कैमरा डिस्कनेक्ट करेंगे, बाकी उसी में लगा के बाकी को मैं चालू करूँगा। तो लैन पोर्ट आप एक जो एनवीआर का जो 2 पोर्ट रहता है 17 नंबर 18 नंबर, उसमें भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका 16 का 16 कैमरा चल रहे हैं तो उसको आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए, आप डायरेक्ट दूसरे पोर्ट जो फ्री पोर्ट है, क्योंकि एनवीआर हमारा एक ही है, एक ही पी स्विच है तो एक पोर्ट खाली है, तो उसमें आप कनेक्ट कीजिए। और कनेक्ट करने के बाद आप लैपटॉप को इंटरनेट दीजिए। फिर हम आ जाते हैं लैपटॉप पे। स्टार्ट करा। हाँ, लैपटॉप पे आने के बाद सबसे पहले आपको एनवीआर में लैपटॉप में एनवीआर का आईपी देंगे। अगर कैमरा नहीं खुला तो, अगर कैमरा खुल रहा है तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आपके मोबाइल में आईपी टूल्स होना चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप में आईपी टूल्स होना चाहिए। बिना आईपी टूल्स का आप ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले लैपटॉप में आईपी टूल रखना पड़ेगा या आरएनडी से लेना पड़ेगा। देखिए हमारे लैपटॉप में आईपी टूल्स है। अब इस वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आईपी टूल्स है। अब नेट को जैसे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए नेट का ऑप्शन है। यहाँ पे जो वाईफाई की तरह दिख रहा है पोको, ये हम मोबाइल से इसको नेट दे दिए हैं। और नेट जैसे आप नेट देंगे वैसे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आईपी टूल्स में आना है। जो आईपी टूल्स का फोल्डर है आप उसमें आइए। उसमें आने के बाद यहाँ अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद जैसे ही ये पेज खुल के आएगा तो हमारा जो भी कैमरे हैं उतने कैमरे का आईपी यहाँ पे शो करेगा। अगर आप रीनेम कर रखे हैं कैमरे को तो आपको कैमरे को लोकेशन वाइज नाम भी दिखेगा। जैसे आप डिवाइस नेम में आप देख पा रहे हैं, मैंने इंटीग्रेस काउंटर गोल लोन एटीम आउटसाइड कैमरे का मैं नाम रीनेम कर रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी सारे कैमरे का यहाँ पे आईपी एड्रेस, सब अलग अलग आईपी एड्रेस है सारे कैमरे का। अब यहाँ से हम मेमोरी कार्ड में कैसे घुसेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी डायरेक्ट कैमरा वाले पेज पे जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कैमरा आपको खुलेगा, कुछ कैमरा आपको नहीं खुलेगा। तो उसके लिए हमें पहले लैपटॉप को बताना पड़ेगा कि हमारा जो एनवीआर है वो किस सीरीज़ में आईपी रखा है, उसी सीरीज़ में हमको लैपटॉप को आईपी देना है। तो आप किसी भी एक आईपी को उठा लीजिए या किसी भी एक आईपी को नोट कर लीजिए, 10.25.101.69 गेटवे, ये देख लीजिए। और यहाँ से आप बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जो टाइप फेयर सर्च इस ऑप्शन में आएंगे। इस ऑप्शन में आने के बाद आप आर दबाइए, सिंपल सा कीपैड का आर दबाइए। ऊपर में आपको रन का ऑप्शन आएगा। अब रन वाले पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ncpa.cpl लिखा है, इसमें आप क्लिक करेंगे। और कुछ पहले से सेलेक्ट है तो आपको कोई ये नहीं दिखेगा, कोई दूसरा ऑप्शन दिखेगा। हो सकता है क्रोम दिखे, ये दिखे, तो आप यहाँ से चेंज करके ncpa वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से ओके करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 पेज मिलेगा, ब्लूटूथ, इथरनेट, वाईफाई। तो हम इथरनेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। इथरनेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये इथरनेट स्टेटस वाला पेज खुल के आएगा, जिसमें हमको प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे
खोजेंगे VN4। हाँ, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TPC IPv4, ये जो दिख रहा है ये वाला ऑप्शन में जाना है आपको। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर फॉलोइंग IP में आपको डालना पड़ेगा गेटवे और IP सेम सीरीज़ का जो NVR में है, जो कि मैं डाल रखा हूँ, जैसे 10.24.21 लास्ट में 70। अब कोई भी लास्ट वाला IP आप सिर्फ चेंज कीजिए, बाकी NVR का जो शुरू का 3 डिजिट का वैसे ही रहेगा। गेटवे पूरा डाल सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर देंगे। इसमें क्या होगा कि हमारा सारा कैमरा खुलेगा डायरेक्ट हमारा क्रोम पे। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए, यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए, फिर से आप आ जाइए IP टूल में। IP टूल में आने के बाद इसको अलाउ कर दीजिए। IP टूल में आ जाइए, इसको यस कर दीजिए। लग रहा है पैसे से IP टूल खुला हुआ है, तो ये देखिए पहले से बैक विंडो में चल रहा था। अब यहाँ पे अब जो IP दिख रहा है आपको, इस IP पे माउस को ले जाके और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। 2 बार आप माउस वाले पॉइंट को डबल क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र पे खुल के आ गया। देखिए ये कैमरा का मेन पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको यूज़र डालना है, जो कि यूज़र हमको एडमिन ही रखना है, दूसरा यूज़र काम नहीं करेगा। और पासवर्ड इसका 1 से लेकर 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं पासवर्ड आप सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। ठीक है, 1 से 6 तक हो गया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कोविड पे जाएंगे। हमारा आउटसाइड का कैमरा देखिए लाइव चल रहा है, ब्रांच आउटसाइड। बाकी कुछ आएगा तो उसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। SD कार्ड यहाँ पे देखिए रेड कलर का इनेबल है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। SD कार्ड रिकॉर्डिंग यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी आपको कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में चले जाइए। ऊपर में 3 ऑप्शन है, लाइव, कॉन्फ़िग एंड सर्च। कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन में जाइए। कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये सारा पेज खुल के आएगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो उसका पहला सिस्टम है, दूसरा इमेज है, अलार्म है, सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, इवेंट है। बहुत सारा सेटिंग होता है, लेकिन हमें सिर्फ SD कार्ड में भी सेटिंग करना है। तो यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे देखिए एक वीडियो/ऑडियो का ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमें इस तरह का पेज खुल के आएगा। इस तरह का पेज खुल के आएगा, उसमें हमको क्या क्या सेटिंग करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हम अब पहले जाएंगे मेन स्ट्रीम में। मेन स्ट्रीम में ये जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, मेन स्ट्रीम में जाएंगे, जिसका रेगुलेशन सबसे पहले इसका रेगुलेशन हाई रहता है 1920 × 1080। इसको हमें कम करना है, 1280 × 720 करना है। उसके बाद इसका फ्रेम रेट हमको रखना है 20 पे, क्योंकि डाटा हमारा ज़्यादा दिन का कैप्चर करे। 20 कर दिए। उसके बाद इसको हमको रखना है CBR में। अभी ये BR में है, तो इसको हमको CBR में रखना है। CBR में रखने के बाद इसको हमको बिट रेट को 1024 रखना है, जो कि हमारा 1024 है। अगर यहाँ पर कुछ और है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके 1024 कर सकते हैं। 1024 में कर लिया। अब इसका आई फ्रेम रेट 80 रहेगा और ये 265 रहेगा। दूसरे वाला ऑप्शन सब स्ट्रीम में आपको 704 × 776 इतना ही रखना है। देखते इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन अभी हमको कंपनी को जो गाइडलाइन है इतना ही रखना है। इसका जो फ्रेम रेट है वो आपको रखना है 16, जो कि यहाँ पे है 25। तो यहाँ से हम कट कर देंगे और हम इसको 16 कर लेंगे। 16 करने के बाद इसको भी हम CBR कर लेंगे और इसका जो बिट रेट है वो 512 ही रहेगा। और ये आई फ्रेम ये 64 रहेगा, ये ऐसे 200
65 ही रहेगा। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है बस ये काम करके नीचे जो ऑप्शन है सेव का उसमें हम आ जाएंगे और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ से डायरेक्ट हम सेव कर लेंगे। यहाँ लोडिंग लिख दिया, लोडिंग के सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हम जाएंगे दूसरे स्टेप में। तो हमारा ये सेटिंग डन हो गया। अब दूसरा हम आ जा रहे हैं स्टोरेज। यहाँ पे जो सिस्टम लिखा है फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम स्टोरेज में आ जाएंगे। स्टोरेज में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टोटल जो मेमोरी कार्ड है उसका कैपेसिटी दिख जाएगा, फ्री स्पेस दिख जाएगा, टोटल स्पेस दिख जाएगा। हमारा मेमोरी कार्ड में अभी रिकॉर्डिंग हो चुका है, लमसम 1 वीक का रिकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ से इसको कुछ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से फॉर्मेट करना है हमें, क्योंकि मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा नहीं तो भी डाटा यहाँ से मिनरलाइज हो जाएगा। तो मैं दूसरे स्टेप पे चलता हूँ। सेकेंड में हम आ जाएंगे। यहाँ से आपको यहाँ पे आपको कैपेसिटी शो कर जाएगा। इसका मतलब समझिए आपके कैमरे में मेमोरी कार्ड है। अगर ये शो नहीं कर रहा है तो उस कैमरे को आप खोलिए और देखिए उस मेमोरी कार्ड है कि नहीं है। हो सकता है उसमें मेमोरी कार्ड ना हो सकता है मेमोरी कार्ड उसमें है लेकिन फॉल्टी हो। तो पहले आप ये चेकिए टोटल कैपेसिटी आ रहा है मतलब मेमोरी कार्ड है, उसके बाद ही कुछ आगे आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। सेकेंड में हमें रिकॉर्डिंग पे आके आपको जाना है सेटिंग में। यहाँ पे आपको सब स्ट्रीम रहेगा जिसको आपको मेन स्ट्रीम में डालना है। यहाँ भी मैं मेन स्ट्रीम कर रखा हूँ, लेकिन अगर सब स्ट्रीम रहेगा तो आपको मेन स्ट्रीम करना है। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है नो प्रीवियस रिकॉर्ड, इस पर यही रहने देना है। साइकिल राइट, इसमें कुछ भी सिलेक्ट है नो तो इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको ये जो इनेबल शेड्यूल रिकॉर्ड इसको अनटिक ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन में आपको बस ये रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में बस 2 ही चीज़ करना है। ये जो मेन स्ट्रीम नो प्रीवियस रिकॉर्ड और ये इस वाले पे करके आप इधर से स्क्रॉल करके माउस को नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो सेव का ऑप्शन मिलेगा यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ से सेव करने के बाद आप दूसरा ऑप्शन में जाना है। दूसरा ऑप्शन में आने के लिए आप फिर से ऊपर आएंगे स्क्रॉल करके और आपको जाना है अलार्म वाला ऑप्शन में। अलार्म वाले ऑप्शन में आपको जाना है मोशन डिटेक्टर में। मोशन डिटेक्टर में जाना है। जो मोशन डिटेक्शन लिखा है इस वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। अब इसमें आपको यहाँ से हम पूरा ऊपर कर लेते हैं, कुछ पेज नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको आपको इनेबल रखना है, ये चेक कर ले। मोशन डिटेक्टर इनेबल, जब भी कैमरा के सामने कोई आए तो रिकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए मेमोरी कार्ड में। उसके बाद SD कार्ड रिकॉर्डिंग को इनेबल रखना है। टिगर SD कार्ड रिकॉर्डिंग, ये जो 2 ऑप्शन है इसको इनेबल रखना है। यहाँ पे होल्डिंग टाइम 20 सेकेंड का हमको रखना है। उसके बाद आपको नीचे सेव वाले पे क्लिक कर दीजिए। मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं कुछ चेंजेस इसमें नहीं किया हूँ। अगर इसमें आपको कुछ चेंज लगे यहाँ अनटिक हो तो इसको टिक करना है। यहाँ पर टिगर पे आपको टिक रखा यस का मार्क रहने देना है और फिर यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हमको आना है दूसरा, इसी SD कार्ड में यहीं पे आपको एरिया एंड सेंसिटिविटी, हम इस एरिया पे आ जाएंगे और इस एरिया में आने के बाद हमको सेंसिटिविटी 6 पे रखना है। यहाँ पे 4 पे है, आप देख रहे हैं 4 पे मैं रखा हूँ, इसको आपको 6 पे रखना है। यहाँ पे आप दबाएंगे देखिए अभी मैं इसको 6 पे ला दिया। सेंसिटिविटी 6 पे रखना है, उसके बाद सेव कर देना है। सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हमको जाना है नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा यहाँ पे जो SD कार्ड रिकॉर्डिंग का जो
कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम वेट करेंगे 10 मिनट से 15 मिनट कि हमारी रिकॉर्डिंग एचडी कार्ड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10 मिनट वेट करने के बाद हम आ जाएंगे सर्च वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको ऊपर में सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कीजिए। कुछ देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा मैं पास में ले जा रहा हूँ, देखिए ये रेड कलर का जो दिख रहा है 1 से लेके 8 तक, ये मेरा डाटा है। 1 से लेके 8 तक मेरे एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग है। अगर नहीं होता ये तो कलर में नहीं आता है, इसलिए वो आ रहा है। अब यहाँ से मैं बैक जाऊँगा, देखिए कब से है, देखिए नहीं है, 30 तारीख तक नहीं है। अब हमको इसी महीना में डाटा है 1 से लेके 8 तारीख तक। इन केस हमें ठीक है, इतना तो हम देख लिए। अगर हमें किसी क्लाइंट को भी दिखाना पड़ा डाटा या कभी इमरजेंसी में हमको डाटा लेना पड़ा तो कैसे, तो हम यहाँ से किसी डाटा को मैं प्ले करके पहले देखते हैं। मान लीजिए हम 2 तारीख को हम क्लिक कर दिए, 2 तारीख पे क्लिक करेंगे। 2 तारीख पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है। यहाँ पे छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करना है, ना कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो सर्च पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे सर्च का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो बैकअप है ओनली फॉर मोशन, जो मोशन पे रिकॉर्डिंग हुआ है कैमरा के सामने उसका बैकअप है। वो हमें यहाँ पे टाइम वाइज दिखाएगा कितना कितना समय का। आप किसी भी इन्हें जो ग्रीन कलर है इस पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेबैक स्टार्ट होगा। ये देखिए प्लेबैक स्टार्ट हो गया। अब प्लेबैक स्टार्ट हो गया, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 2:10 का है। रात के इस टाइम मोशन हो रहा था, गाड़ी जा रही थी। अब यहाँ पे आप क्लिक करके टाइमिंग को दूसरे एंड में ले जाएंगे और यहाँ से हम वॉल्यूम तेज करेंगे तो हमें उस टाइम का वॉइस भी आएगा। उस समय क्या आवाज़ हो रही थी, क्या बात कर रहे थे। आउटसाइड का कैमरा है, इसमें अभी कोई मोमेंट उतनी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ब्रांच के अंदर का मैं करके दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, ऐसे ही एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग होता है।